घर से जब कोई बच्चा या कोई बूढ़ा शख्स गायब होता है तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। महल्ले वाले और घर वाले मिलकर उस बच्चे को तलाश करते हैं। और अगर कोई पति अपने 3 बच्चों को छोड़कर और पत्नी को छोड़कर कहीं गायब हो जाए तो पत्नी और उसके घर वाले बेहद ही परेशान हो जाते हैं और ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। इधर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कहीं पता नहीं चलता है तो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। एक ऐसा ही कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ में, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी उत्तर प्रदेश फिरोज़ाबाद ज़िले की है। बने रहें मेरे साथ में। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले के शमशाबाद थाने की है। शमशाबाद में नरवेश और मीरा पति पत्नी और उनके 3 बच्चे होते हैं, जो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद नरवेश की दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, इसकी वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर जब नरवेश जाता है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और पत्नी और नरवेश के घर वाले मिलकर और महल्ले वाले मिलकर नरवेश को काफ़ी खोजबीन करते हैं। कई सालों तक उसको ढूंढते हैं, आखिरकार थक हार कर घर पर बैठ जाते हैं। और पत्नी इधर यही बोलती है, जो भी पूछता था पत्नी यही बोलती है कि एक ना एक दिन नरवेश ज़रूर घर लौट कर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जो भी उसकी ये कहानी सुनता, दुख भरी कहानी सुनता, तो वो भी उसके भी आंख में आंसू आ जाते थे। और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। नरवेश और मीरा की एक बेटी बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की फ़िक्र थी। थोड़ी सी ज़मीन उसके पास में थी नरवेश की, उसी पे जो एक खेती बाड़ी अपने क्या करती थी, उसी से घर का खर्च चल रहा होता है। लड़की जब बड़ी हो रही थी नरवेश और मीरा की, तो शादी के लिए खर्च भी काफ़ी होता है, तो इसलिए उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं होता है, तो अपने बैंक से लोन लेने के लिए नरवेश का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाती है। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परिवार वालों से मशवरा होता है और परिवार वाले यही बोलते हैं कि इतने साल हो गए अभी तक लौट के नहीं आए, तो अब हमें लगता है इस दुनिया में नहीं है। तो मीरा यही बोलती है कि हमें आज भी विश्वास है कि हमारा पति लौट के ज़रूर आएगा। धीरे धीरे नरवेश को घर छोड़े हुए 30 साल हो चुके थे। 30 सालों में नरवेश वापस नहीं आया और इधर मृत्यु प्रमाण पत्र लोन लेने के लिए बनवाती है और बनवाने के बाद उसको बैंक में जमा करती है ताकि लोन पास हो जाए और वो अपनी बेटी की शादी कर सके। इधर कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करी, तो वो ज़मीन के लिए भी इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, घर वाले भी परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं और एक लड़की ज़बान है, उसकी शादी की भी फिक्र है कि शादी भी करना है। तो इसी बीच एक दिन नरवेश अपने गांव वापिस आता है और जब 30 साल पहले गया था तो गांव कैसा था और अब आया है तो वहाँ पे सारे मकान पक्के बन चुके थे और वो अपने घर का पता भूल जाता है। जब घर का पता भूल जाता है तो उस खोजने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पता चलता है, तो वो फिर उसी खेत पर पहुँच जाता है जिसमें वो खेती किया करता था। जब खेत पर पहुँचता तो वहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा करके रखा था वो पूछते हैं, तो बस यही बोलता है कि ये खेत मेरा है। जब वो बोलता है ये खेत मेरा है तो वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। और जाने के बाद में कुछ लोग और वहाँ पे आते हैं, नरवेश से पूछते हैं कौन हो तुम? बोलता है ये खेत मेरा, मेरा नाम नरवेश है। तो ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और उधर मीरा जो है दौड़ के आती है। और मीरा दौड़ के आने के बाद में नरवेश को देखती है और पहचान जाती है
और नर्वस से गले रख के जो है रोने लगती है और पूछती है इतने सालों तक कहाँ गए थे। लोग बोलते थे कि नर्वस अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन मेरा दिल बोलता था कि नर्वस एक दिन ज़रूर वापस आएगा। और नर्वस आया तो करवा चौथ के 2 दिन पहले ही आया था। घर में त्यौहार मनाने की खुशियाँ तो चली रही थी, लेकिन मीरा की खुशी तो 30 साल पहले ही उड़ चुकी थी। अब मीरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और त्यौहार को बड़े धूमधाम से, करवा चौथ का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मनाती है। और मीरा से जब पूछा जाता तो मीरा यही बताती कि 30 साल पहले खोए हुए पति को लोग मरा हुआ समझ रहे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा पति मरा है। हमेशा यही दिल से आवाज़ निकलती थी कि मेरा पति आज भी ज़िंदा है और आज नहीं तो कल ज़रूर वापस आएगा। और ये देख लो कि मेरा पति ज़िंदा सही सलामत वापस आ गया, मेरे सामने है। और हम और हमारे पति दोनों मिलकर अपनी बेटी की शादी करेंगे और सारी खुशियाँ घर में होंगी। जिसकी मेरे घर में कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। नर्वस के माता पिता और भाई बहन नर्वस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और नर्वस से पूछते थे कहाँ चले गए थे। नर्वस कुछ बताने की हालत में नहीं था, क्योंकि नर्वस बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में था। नर्वस को अस्पताल में जो है दिखाया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और फिर घर आ जाता है। नर्वस और मीरा बैंक जाते हैं, बैंक से लोन पास होता है और जो भी सुनता है नर्वस की घर की तरफ दौड़ा चला जाता है नर्वस को देखने के लिए, क्योंकि नर्वस 30 साल के बाद घर वापस आया था। मानो कहीं कैद हो गया था, कहीं कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा था। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। अगली प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद,